में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो टायरलेसली न थके कभी, न रुके कभी, न झुके कभी, जनाब मंगा साहब, इनका मैं अपने यहाँ बारामूला में आज अपने यूथ कन्वेंशन में, यूथ वर्कर्स मीटिंग में इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपनी मसरूफियात निकाल के हमारे इस प्रोग्राम की शान को और चार चांद लगाई। इसके साथ में जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी बारामूला जनाब इरशाद बुद्धू साहब, इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे नौजवानों की धड़कन एडवोकेट शेख आमिर साहब, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलाया और आज हम इस काबिल है, आज हम इधर बोलने के लायक हैं। और महिला की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा जी, जो हमारी माँ के समान है, हमेशा टायरलेसली काम कर रही है। कहीं भी प्रोग्राम हो महिला का, कुछ भी हो, जिनने यहाँ पे महिला कांग्रेस को ज़िंदा रख के आगे चलाया। और इनके साथ आमिना जी, हमारी ताहिरा जी टंगमर्ग से आई है, इनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं अपने बारामूला के नौजवानों का स्वागत करता हूँ। बारामूला के नौजवानों में से अपने बारामूला यूथ कांग्रेस की टीम, जिसमें सब टायरलेसली काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट से एक और जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल रशीद डार साहब, इनका भी स्वागत करता हूं मैं। एडवोकेट जुबैर साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ पे शबनम जी है, बहुत ही दिल की उम्मीद गहराई से काम करती है। आज भी इन्होंने जब यहाँ पे आए तो इनके साथ एक जलसा आया जो एक काबिल तारीफ़ था, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स आए हैं, भट्ट साहब, डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे जितने भी फयाज साहब हैं, हमारे यहाँ स्टेट जनरल सेक्रेटरी है JKPCC के, इनका भी स्वागत करता हूँ। अब्दुल रशीद डार साहब है सोपोर से, यहाँ के दूसरे अब्दुल रशीद डार साहब भी, सबों का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि टाइम की कमी है। ऑलरेडी आप बहुत टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, कुछ लोगों का नाम नहीं मैं ले पाया, लेकिन सबों का मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा आज यहाँ आने का मकसद जो है और यहाँ जमा होने का मकसद जो है, हमारा एक ही मकसद है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन यूथ कांग्रेस, इसको हम मजबूत कैसे और करें। ये इंशाल्लाह मजबूती है और हम इसको ज़्यादा मजबूत करें। और यूथ को, जो हमारी यूथ इस वक्त बेरोज़गारी की शिकार में इस वक्त जुलझ रही है, हमारे नौजवानों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, एक नौजवान पढ़ाई करके एक उम्मीद रखता है गवर्नमेंट से कि मैं इस मुल्क का, मैं इस स्टेट का बाशिंदा हूँ और अगर मैं इस पढ़ाई को मुकम्मल करूँ तो उस पढ़ाई के बाद मुझे एक नौकरी मिलेगी, जिस नौकरी के बाद वो अपनी उजरत भी लेगा और अपने घर को चलाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये पूरे जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हाल है। जब से बीजेपी ने इक़्तिदार संभाला है, तब से इस मुल्क को आगे ले जाने के बजाय पीछे ही ले जा रहे हैं। बीजेपी ने 2014 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी नौकरियां, चाहे पुलिस में होती थी, चाहे आर्मी में होती थी, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी, ये सारी नौकरियां ही गायब हो गई। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एक वादा किया था, लाल किले पे भाषण देने के वक्त बताया था कि मैं, जब हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह किया गया था और बताया गया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार हम अपने जवानों को दे देंगे, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या कन्याकुमारी का रहने वाला हो। लेकिन बदकिस्मती से 9.5 साल नहीं, पौने 10 साल हो गए, लेकिन हमारी 19 करोड़ नौकरियां कहीं नजर नहीं आ रही है। ये शेम है इस गवर्नमेंट के लिए। हमें इस स्टेज पे उनका नाम लेना पसंद भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कहना पड़ता है कि ये नौकरियां ही गायब हो गई। और एक नारा दिया था उन्होंने, एक गरीब आवाम को गुमराह करने के लिए
कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया हम जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है आज तक, जिन्होंने लूट खसूट की थी, इसे हम छीन के और गरीबों के झोले में डालेंगे। लेकिन वो 15 लाख तो आए नहीं, लेकिन हमारे मुतल्लिक हमारे जेबों पे, हमारे रिसोर्सेज पे 15 लाख पॉलिसीज बनाई गई जिससे लोगों को कमजोर किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के मामला थे, हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम अपने बारामूला की बात करेंगे। एक खूबसूरत इलाका है, न कहीं टूरिज्म का कोई नामो निशान यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से कोई शुरू हुआ, न यहाँ की यूथ के लिए कोई पॉलिसी बनी, न सपोर्ट की कोई पॉलिसी है, न यूथ के लिए कोई राह अमल बनाया गया है। ये इस गवर्नमेंट के लिए शेम है जो इस वक्त रूल कर रही है हमारे ऊपर। इस गवर्नमेंट ने हमें सबसे बड़ा जो झटका दिया था वो हमसे 370 और 35A छीन के हमारे दिलों से एक धड़कन को छीन लिया। और हमारे यहाँ पे जो यूथ का कन्वेंशन है, वर्कर्स मीटिंग है, आजकल कश्मीर में एक माहौल चल रहा है, क्योंकि हमारी जो सर्दियाँ आती है तो इससे पहले हमारे बागवान अपने बागों की कटिंग करते हैं, क्योंकि उनको खतरा लाहक रहता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। उसके लिए माजरत चाहते हैं हम अपने स्टेट प्रेसिडेंट को कि ज़्यादा लोग उतने नहीं आ सके जितने हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। कम से कम हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी 500, लेकिन कम से कम मैं इन 200 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल के पिछले 3 घंटे से यहाँ पे अपने स्टेट प्रेसिडेंट का वेट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुछ अल्फाजों से आपका ये ध्यान अपनी तरफ तवज्जो कराना चाहता हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे बारामूला यूथ कांग्रेस बहुत ही मेहनत कर रही है। बारामूला पेरेंट कांग्रेस मेहनत कर रही है, चाहे कोई बड़ा ओहदा है या चाहे कोई वर्कर है, चाहे किसी ने ओहदा लिया है या कोई ओहदे के बगैर है, लेकिन जो इंसान काम करने वाला हो उसको किसी ओहदे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है। और जब हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग है, अगर हमारी पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम भी स्ट्रांग कहने के लायक नहीं है। और अगर हम आज यहाँ पे 200 लोग जमा हो गए, इंशाल्लाह मार्च के महीने में इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक ऐसा कन्वेंशन करेंगे जिसमें कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पे हमारे नौजवान लीडर का स्वागत करेंगे और हमारे इस कारवान का लाए अमल को और स्ट्रांग करेंगे। इसी अल्फाज के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं आखिर में एक शान कहना चाहता हूँ। कह रहा है दरिया का शोर समंदर से सुकूत, कह रहा है दरिया का शोर समंदर से सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना खामोश है। मैं इस शायर की तशरीह करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने यह शायर लिखा है, एक शायर ने इसकी तशरीह की है कि एक दिन दरिया और समंदर के बीच में बहस हो गई और समंदर ने कहा, दरिया ने कहा कि जब मेरे ऊपर पानी चलता है तो मैं एक शोर, एक खौफ की आवाज़ को जन्म देता हूँ। और समंदर उसको बड़े प्यार से कहता है कि तुम्हारे ऊपर अगर छोटा सा एक मकान गिरेगा तो वो भी मकान तुम्हारे ऊपर 2 लोगों को दिखेगा कि इसने अपने अंदर एक मकान को लिया है। और समंदर वो चीज है जहाँ पे बड़े इस मकान को क्या, अगर 50 या 100 मंजिला मकान भी बनेंगे, 100 मंजिला इमारतें भी बन जाएगी, और जब वो इस समंदर के नीचे घुसती है, गिर जाती है, तो उनका नाम निशान भी नहीं मिलता है। ये मेरे लिए कुछ अल्फाज हैं। किसी को मेरे अल्फाजों से अगर कोई तकलीफ भी हुई होगी तो मैं उनको माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम जी। हमें इसके बाद दावत में अब्दुल रशीद भाट जी से, जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हमारे JKPY